आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आज हम लोग जनरली ये देखेंगे कि किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से करते हैं। 11th 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। खासकर एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक सवाल, दो सवाल, कभी कभी तीन तीन सवाल भी पूछ दिए जाते हैं, कभी डायरेक्टली या कभी इनडायरेक्टली। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लगाते हैं हेडलाइन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास जनरली 118 एलिमेंट है ना। हमारे पास जनरली 118 एलिमेंट है और उन सब के कॉन्फ़िगरेशन को याद कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो इसी वजह से एक ट्रिक है, आप उस ट्रिक को देखिए, उसको याद कीजिए और फिर आप 1 से लेकर के 118 तक ये सारे एलिमेंट्स के नाम बहुत ही आसानी से लिख लेंगे। तो आपको करना यह है कि सबसे पहले ये लिखना है स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फादर दिल्ली पब्लिक स्कूल, फादर दिल्ली पब्लिक स्कूल। ये मैंने SPDF के फॉर्म में इस वजह से लिखा है क्योंकि हमारा SPD और F के नाम से ही ब्लॉक है। अब ये तो आपको पता ही है कि S ब्लॉक जो है वो सबसे पहला ब्लॉक होता है और S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, है ना। तो जहां जहां भी SS है सब जगह आपको 2 लगा देना है। तो 2 2 2 2 यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ, फिर से यहाँ, और कोई रह गया नहीं। अब जो P है तो P में मैक्सिमम कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं ना। तो P में 6 6 6 6 6 और फिर ये भी 6। D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो 10 10, यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10। और F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो यहाँ भी। अब S के आगे लिख देना है 1, ये 2, ये 3 और ये 4, है ना। अब चूंकि यहाँ पर 1 लिखा गया है तो इसके बाद जो भी आएगा वो 2 होगा, उसके बाद जो आएगा वो 3 होगा, उसके बाद जो आएगा वो 4 होगा। तो ये 1 हो गया, ये 2, फिर ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। अब P के पहले ही 2 लिखा जा चुका है तो इसके बाद जो भी आएगा वो 3, उसके बाद जो आएगा 4 और ऐसे ही सॉन बढ़ते जाएगा। तो ये 2, फिर ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, है ना। अब मैं एक बार फिर से देख लूं, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 और ये 7। अब फिर आते हैं F नहीं D पे। तो D का ऑलरेडी यहाँ पर 3 है तो 3 के बाद ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। अब आते हैं F पे। तो F पे 4 है तो ये हो जाएगा 5, है ना। अब ये जितना भी 2 लिखा हुआ है, ये जो S के ऊपर 2 लिखा हुआ है या P के ऊपर 6 लिखा हुआ है, D के ऊपर 10 है, F के ऊपर 14 है, ये 14 क्या शो करता है? ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो अब अगर आप इसके ऊपर के जितने भी पावर है, अगर आप इन सबको काउंट करेंगे तो आप देखेंगे कि टोटल 120 आता है, यानी कि 120 इलेक्ट्रॉन। तो 120 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हो गया कि कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसका कि 120 एटॉमिक नंबर है, तभी तो उसके पास 120 इलेक्ट्रॉन आएगा, है ना। तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है। और अगर मान लीजिए कि किसी का भी पूछा, अब किसी का भी पूछा, मान लीजिए कि बोला कि हमें 82 किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 82 है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो आप यहां से इस वाले को काउंट करेंगे, जो भी पावर है आप उसको काउंट करेंगे। जहां पर भी आपका 82 पहुंच जाएगा उसको आप लिख देंगे और वो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। चलिए आइए करके देखते हैं। जैसे कि 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 10 48 6 54 2 56 और 14 70 10 80 और ये
6 हो जाएगा 86, लेकिन हमें 82 तक का ही लिखना है, तो यहाँ पर 6p6 ना होकर के यहाँ पर हो जाएगा 6p4। तो इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जाएंगे तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 5p6 6s2 4f14 5d10 और 6p4 है ना। ये जो पावर है वो क्या है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। तो अगर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 82 है, यानी कि उसके पास 82 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये जितने भी पावर है अगर आप इसको काउंट करेंगे तो ये 84 आएगा, और ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया है ना। आप इसको जोड़ करके देखिए, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 10 48 6 54 2 56 और 14 70 10 80 और ये 2 हो जाएगा 6p2 है ना। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 6p2, और ये हो गया 82। जिस भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 82 है उसका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमें ये पहला वाला थोड़ा भारी हो गया, मान लीजिए कि हमें स्कैंडियम का लिखना है ना। तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21 है ना। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और यहाँ पर 3d10 की jagah 3d1 हो जाएगा है ना। तो आप यहाँ से देख करके लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1, और ये हो गया हमारा स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको ये वाला चार्ट समझा हुआ है, अगर ये याद है, तो आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, सेलेनियम का लेते हैं। ये इसका एटॉमिक नंबर होता है 34 है ना। तो अगर इसमें देखेंगे तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 10 30 तक का तो यहाँ है, लेकिन हमें जाना कहाँ है 34। तो यहाँ पर 4p6 की वजह क्या हो जाएगा 4p4। तो सेलेनियम का एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 4p4 है ना। सेलेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि टेलुरियम का लेकर के देखते हैं। टेलुरियम का होता है एटॉमिक नंबर 52। टेलुरियम का होता है एटॉमिक नंबर 52। तो फिर यहीं से देखेंगे, यहां तक तो हमारा 30 होता है ना, और फिर ये 36 2 38 10 48, लेकिन हमें जाना कहाँ है 52 पर। तो 48 और 4 इसमें और ऐड कर देंगे तो ये 52 हो जाएगा। तो 5p6 की जगह क्या हो जाएगा 5p4। तो टेलुरियम का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 और 4d10। कितने हो गए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 10 48 और 4, यानी कि 5p4, और ये हमारा हो जाएगा टेलुरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको याद है ये वाला स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल फादर दिल्ली पब्लिक स्कूल, अगर ये आपको याद है, और अगर आपको ये याद है कि एस ब्लॉक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में 6 डी में 10 और एफ में 14, आप ये वाला चार्ट बना सकते हैं। और उसके बाद कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर पूछा जाएगा तो आप यहां से आसानी से उसको लिख सकते हैं, है ना। एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि चलते हैं अब कुछ एक्सेप्शन पर, है ना। अगर एक्सेप्शन को छोड़ दें तो बाकी सारे जितने भी हैं, कुछ हैं ज्यादा नहीं है, शायद 12 या 13 एक्सेप्शन है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। उसको छोड़ करके बाकी सबों का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी मेथड से आप लिख सकते हैं।
अब चलते हैं कुछ कुछ एक्सेप्शन। तो जो सबसे पहला एक्सेप्शन है वो है क्रोमियम, और जिसका एटॉमिक नंबर है 24, जिसका कि परमाणु संख्या है 24। तो अगर इस मेथड से लिखेंगे तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 3d10 की जगह 3d4 हो जाएगा। तो लिखते हैं इसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4, है ना। अगर इस के अकॉर्डिंग जाएंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होना चाहिए, लेकिन हमारा क्योंकि हम अभी साइंस पढ़ रहे हैं तो हमारा साइंस उन्हीं सब सारे बातों को यकीन करता है। जब हम लैब में ले जाकर के इसे एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करते हैं तब जाकर के हम यकीन करते हैं कि हाँ ये जो भी हमने पढ़ा है वो सही है। लेकिन जब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लैब में लेकर के जाया गया तो देखा गया कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो उतना स्टेबल नहीं है। यहाँ पर क्या होता है कि 4s2 की जगह 4s1 कर देते हैं और D की जगह D4 की जगह D5 कर देते हैं। अब आप इसे काउंट करके देखिए, यहाँ पर 24 ही आ रहा होगा। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 1 19 और 5 24। तो ये हमारा पहला एक्सेप्शन। दूसरा एक्सेप्शन इसी में आता है कॉपर का, वो है 29, है ना। तो अगर इस अनुसार से लिखने के लिए जाएंगे तो इसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d9, है ना। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 9 29। लेकिन यहाँ भी एक हल्का सा नियम में बदलाव है कि यहाँ भी क्या होता है कि 4s2 की जगह 4s1 हो जाता है और D9 की जगह D10 हो जाता है, और ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना। एक और जो बहुत ज्यादा फेमस है, ये दो तो फेमस है ही, एक और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसका कि बहुत ज्यादा फेमस है और वो है पैलेडियम 48, वो है PD48। जब इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए जाते हैं इस मेथड से तो यहां तक तो 30 हो जाएगा, 30 6 36 2 38 और 10 48। चलिए आइए करके देखते हैं इसे। 2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2। मैं काउंट कर लेता हूं कितने हो गए। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 और 10 48। तो 5s2 और 4d10, है ना। फोर डी 10। अब सॉरी यहाँ पर पैलेडियम होता है ये 46 होता है। अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 और ये कितना हो जाएगा D10 की जगह D8 हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर जब इसको एक्सपेरिमेंटली लेकर के जाया गया तो देखा गया कि यहाँ पर 5s2 की जगह 5s0 हो जाता है और 4d10 हो जाता है। अब आप इसे काउंट करेंगे तो ये 46 आएगा। जैसे कि 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 और 10 46 46। ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस हैं, क्रोमियम, कॉपर और ये पैलेडियम। ये 24 और ये 29 और ये 46, है ना। अब आइए कुछ कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड जो और सवाल पूछे जाते हैं वो है आयंस के फॉर्म्स में भी कई बार पूछे जाते हैं। आयंस जनरली आपको पता ही होगा कि जब कभी भी किसी भी एलिमेंट के ऊपर कोई चार्ज लग जाता है, जैसे कि पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी प्रकार का चार्ज लग जाता है तो वो आयंस हो जाता है। जैसे कि मान लेंगे कि सोडियम है ना, सोडियम है तो सोडियम का जो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 11। अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो यानी कि उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होगा, है ना।
लेकिन अगर इसके ऊपर एक प्लस चार्ज लगा हुआ है, इसका मतलब कि सोडियम ने किसी ना किसी एलिमेंट को एक इलेक्ट्रॉन दिया है। तो जैसे इसके ऊपर Na प्लस लगेगा तो इसका मतलब कि इसके पास अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो 10 हो गई, है ना। तो जब कभी भी कोई भी एलिमेंट किसी को इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और जैसे कि क्लोरीन है, अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है यानी कि इसने किसी ना किसी से एक इलेक्ट्रॉन लिया है। तो जैसे कि क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17, यानी कि इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पर माइनस है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसने किसी और से लिया है, तो फिर इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 18, है ना। तो आइए अब कुछ कुछ आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं। मैं उन्हीं सारे एग्जांपल्स को ले रहा हूं जो कि अभी तक किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे कि Zn2 प्लस Na प्लस Cl माइनस Ca2 प्लस या Ni2, है ना। तो चलिए अब पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, उसके बाद फिर Zn2 प्लस का भी लिखते हैं, है ना। पहले जिंक का लिखते हैं फिर Zn2 प्लस का लिखते हैं। अब जिंक कितना है, 30 है, तो 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20 और 10, 30, यानी कि 3d10 तक आएगा। तो चलिए लिखते हैं इसको 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d10, है ना। ये हो गया। लेकिन Zn2 प्लस यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने किसी और को दे दिए, तो अब इलेक्ट्रॉन कहां से निकलता है, सबसे बाहरी सेल से, है ना। सबसे आउटरमोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। तो सबसे बाहरी सेल वही होता है जिसका कि n का वैल्यू सबसे मैक्सिमम होता है, n मतलब कि प्रिंसिपल क्वांटम है ना। तो यहाँ पर n का वैल्यू सबसे ज्यादा किसका है, ये 4, ये जो 4 है वो सबसे बाहरी। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो निकल जाएंगे, तो यहां से ये वाला मिट जाएगा, है ना। और फिर इसका जो Zn2 प्लस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो यही होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10। क्योंकि जिंक का तो परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर 30 है, अब इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, तो यानी कि 28 ही होगा, है ना। तो अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए, 28। तो 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18 और 10, 28। तो Zn2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया। अब Na प्लस का लिखते हैं। Na प्लस का लिखने के पहले सबसे पहले सोडियम का लिखेंगे। तो सोडियम का क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, है ना। क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो 2, 2, 4, 6, 10 और 1, 11। अब Na प्लस यानी कि इसके सबसे बाहरी सेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा। तो n की वैल्यू सबसे मैक्सिमम कहाँ है, यहाँ पर 3s1। तो ये एक s जो है वो निकल जाएगा और फिर इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो 1s2, 2s2 और 2p6, है ना। Na प्लस है यानी कि सोडियम ने किसी को एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, तो फिर इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 10 होगी। तो इसके सबसे आउटरमोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और इस प्रकार से इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो ये होगा। अब क्लोरीन पे आते हैं, Cl माइनस में। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है, यानी कि 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3p5, यानी कि 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5, है ना। लेकिन अब यहाँ पर Cl माइनस है। Cl माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने किसी और से लिया है ना। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, मगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसने किसी से लिया है, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 18। तो यहाँ पर 3p5 की जगह क्या हो जाएगा, 3p6 हो जाएगा, है ना। क्योंकि s ब्लॉक में तो 2 से ज्यादा नहीं भर सकते हैं ना, तो जो सबसे आउटरमोस्ट सेल है वहीं पे भरा आएगा ना। तो ये p5 की जगह p6 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 है, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 होगी। 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12 और 6, 18, है ना। चलिए अब आते हैं Ca2 प्लस, कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20। तो पहले कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, 1s2,
2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 है ना। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 2 20। अब Ca2+ है यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम ने किसी को दिया है, तो सबसे आउटरमोस्ट सेल कौन सा है? 4s है ना। जहां भी n का वैल्यू मैक्सिमम होगा वही उसका सबसे आउटरमोस्ट सेल। तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे और ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 है ना। अब सबसे लास्ट में आता है निकेल। निकेल कितना होता है? आयरन 26, कोबाल्ट 27 और निकेल 28। तो चलिए लिखते हैं निकेल का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d8 हो जाएगा है ना। निकेल 28 है तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 8 28। अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं और 2 इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी सेल से निकलेंगे। तो सबसे बाहरी सेल यही है 4 है, क्योंकि n की वैल्यू मैक्सिमम क्या है? 4 है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा और फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा ये। कहने का मतलब है कि जितना भी प्लस चार्ज होगा उतना इलेक्ट्रॉन उस एलिमेंट ने किसी को दिए हैं और जितना भी माइनस चार्ज होगा उतना इलेक्ट्रॉन उस एलिमेंट ने किसी से लिए हैं, और उसी प्रकार से हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं है ना। बढ़ते हैं अपने आगे की सेगमेंट में। इसमें कुछ कुछ सवाल आते हैं जिसमें कि ये पूछा जाता है कि कोई एक एटॉमिक नंबर दिया हुआ रहता है और फिर बोला जाता है कि इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में लिखा जाए। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि हमारे पास जो नोबल गैस है जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये जो भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है इसको मिला करके उसको लिखना रहता है। जैसे कि अगर मान लिया जाए कि कोई एक एटॉमिक नंबर दे दिया उन्होंने 82 और ये बोला कि इसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लिख करके दिखाइए। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि आपको नोबल गैस कौन कौन से हैं ये पता होना चाहिए और उनका एटॉमिक नंबर क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जैसे कि हमारे पास, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, 1 2 3 4 5 6 इतने सारे नोबल गैस हैं और इन सब का एटॉमिक नंबर हमें मालूम होना चाहिए। तो हीलियम का है 2, नियॉन का 10, आर्गन 18, क्रिप्टन 36, जेनॉन 54 और रेनॉन 86 है ना। तो ये सब इनका एटॉमिक नंबर है। अब हमसे ये पूछा गया कि 82 कोई एक एलिमेंट है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की तरह। अब 82 है तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि जो भी एटॉमिक नंबर दिया है उसको ये देखना है कि वो कौन से 2 नोबल गैस के बीच में आता है, कौन से 2 नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बीच में आता है। अगर 82 की बात करें तो ये 54 से ज्यादा है और 86 से कम है, यानी कि ये जेनॉन और रेडॉन के बीच में आता है ना। तो जिसके भी बाद में आएगा है ना 82 है, तो जिसके भी बाद में आएगा उस नोबल गैस को पहले लिख लेंगे ब्रैकेट में, यानी कि ये जेनॉन के बाद आ रहा है और रेनॉन से पहले आ रहा है, यानी कि जेनॉन के बाद में आ रहा है, तो ब्रैकेट बना लेंगे और जेनॉन लिख लेंगे। इसका मतलब कि हमने 54 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया है ना। अब इसके आगे लिखेंगे जो भी बचा हुआ है, तो 82 तक पहुंचना है तो अब इसका मदद लेंगे। तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 10 30 6 36 2 38 10 48 6 54 2 56 70 10 80 और यहां पर क्या हो जाएगा 6p2 है ना। 6p2 तक आएगा, 6p6 नहीं आएगा, 6p2 आएगा तो वो 82 पहुंच जाएगा। लेकिन जेनॉन क्या है 54 है, तो 54 यानी कि यहां पर 30 10 36 38 10 48 और 6
54, यानी कि यहां तक का कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी लिखा हुआ है, जेनॉन लिखा हुआ है, यानी कि 5p6 तक हमने लिख रखा है। तो इसके बाद क्या होगा 6s2, इसके बाद हो जाएगा 6s2 4f14 5d10 और 6p2, है ना। तो ये हमारा 82 जिस भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है उसका ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है ना। तो जब कभी भी कोई भी एटॉमिक नंबर दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहले ये देखेंगे कि वो कौन से नोबल गैस के बाद में आ रहा है। जिस भी नोबल गैस के बाद में आ रहा होगा सबसे पहले उसको लिख लेंगे। जैसे कि एक और एग्जांपल देखते हैं कि जैसे कि मान ले जाए कि पूछा कि 30 किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दे दिया और अब पूछा कि इसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लिख करके बताइए। तो 30 दिया गया है, तो 30 किसके बाद आता है, आर्गन के बाद आता है ना। आर्गन का 18 है, क्रिप्टन का 36, यानी कि आर्गन के बाद आता है। तो सबसे पहले लिख लेंगे आर्गन। जैसे ही हमने आर्गन लिखा यानी कि हमने 18 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, है ना। अब उसके बाद देखेंगे 2 2 4 6 10 2 12 और 6 18, यहां तक हमने लिख दिया। अब हमें जाना कहां है, 30 तक जाना है, यानी कि 18 2 20 और 10 30, यानी कि यहां पर आ जाएगा 4s2 और 3d10। तो ये हो गया हमारा कोई भी एलिमेंट जिसका कि एटॉमिक नंबर 30 है उसका ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया, है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि 17 का बोला गया, है ना, कि 17 कोई एक एटॉमिक नंबर दिया गया है और उसका बोला गया कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके बताइए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की तरह। तो 17 है यानी कि ये 10 के बाद है ना। तो सबसे पहले क्या लिख लेंगे, नियॉन लिख लेंगे और उसको ब्रैकेट में कर देंगे, यानी कि हमने 10 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। तो 2 2 4 और 6 10 यहां तक का लिख दिया। अब आगे का 7 और चाहिए, है ना। तो 2 और यहां पर क्या हो जाएगा 3s2 और 3p5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3s2 और 3p5, क्योंकि 10 तक का तो यहां पर लिख दिया, 10 2 12 और 5 17, यानी कि ये कोई अगर क्लोरीन का पूछा गया कि क्लोरीन का नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके बताइए, तो आप ऐसे करके लिख लेंगे। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान ले जाए कि कोई 52 का पूछा गया, कोई एक एटॉमिक नंबर दे दिया 52 और पूछा गया कि इसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लिख करके बताइए। तो अब 52 किसके बाद आता है, क्रिप्टॉन के बाद आता है। तो सबसे पहले KR लिख लेंगे और उसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, है ना। तो KR जैसे ही लिखेंगे यानी कि हमने 36 तक का लिख दिया। अब 36 के बाद 52 तक जाना है, यानी कि हमें और कितना चाहिए, 36 को अगर इसमें से माइनस करेंगे तो 12 में 6 गया 6 और 4 यानी कि 16 और इलेक्ट्रॉन हमें भरने हैं। तो चलिए आइए अब इसकी मदद लेते हैं। तो 36 इधर हो गया और 52 तक जाना है, तो 2 2 4 यहाँ तक तो 30 हो जाएगा और ये 4p6, यानी कि यहाँ तक ऑलरेडी हमारा भरा हुआ है क्रिप्टॉन में, है ना। अब हमें 16 और चाहिए, तो यानी कि 2 10 12 और यहाँ पर 5p4 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर हमारा यहाँ तक तो है 36 है और यानी कि हमें 16 और चाहिए, यानी कि 2 10 12 और यहाँ पर 5p4 हो जाएगा। तो क्रिप्टॉन, फिर ये 5s2 4d10 और 5p4 36 2 38 10 48 और 4 52, यानी कि कोई एक एलिमेंट है जिसका कि एटॉमिक नंबर 52 है। अगर उसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो वो ऐसा लिखना है ना। चलिए, तो मैंने आपको तीनों बता दिया कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, आयंस का कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। अब मैं कुछ कुछ सवाल आपको कराता हूं प्रीवियस ईयर के, जो कि बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और मैं आज लिख करके भी लाया हूं। वैसे मैं आपको एक और बात बता दूं कि अभी तक मैंने जो भी एग्जाम्पल आपको करवाया
वो सब किसी ना किसी एग्जाम में पूछे ही गए, है ना। तो मैं आपको अभी 3 बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन कराता हूं, मैं देखता हूं और आपको ये सारे सवाल को करके बड़ा मजा आएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन आया है, अभी हाल ही में आया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर ही बेस्ड है। क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर unpaired d electrons और ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ऑप्शन ए में दिया हुआ है Zn+2 Fe2+ N3+ N3+ और Cu+। अब मैं यहां पर आपसे ये एक बात बताना चाहूंगा कि जैसे ही ये बोला गया है कि डी इलेक्ट्रॉन, है ना, डी इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये हो गया कि जैसे कि अगर मान लीजिए कि हमसे ये पूछा गया कि जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है ना, तो यानी कि 3d10 तक आएगा, यहां तक आएगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिंक का। तो जैसे ही ये बोलेगा कि डी इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जिंक का, उसमें डी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो अगर ये पूछ दिया जाए कि जिंक के डी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो डी में 10, सीधा आंसर हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो यहां पर भी वही पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, है ना। तो चलिए आइए पहले लिखते हैं Zn2+, यानी कि जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो यहां से देख करके लिख सकते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। अब चूंकि यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, जिंक ने किसी और को दिए हैं, तो जो सबसे बाहरी है तो ये क्या है 4 है, जिसका भी n का वैल्यू सबसे ज्यादा रहेगा वही उसका सबसे बाहरी सेल होगा, तो ये 4s2 यहां पर नहीं रहेगा, ठीक है। अब आते हैं Fe2+, तो आयरन यानी कि 26 होता है एटॉमिक नंबर, तो यहां तक तो 20 हो गया, तो 3d6 हो जाएगा, यानी कि 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, ये हो गया, है ना। अब 26 होता है 2, 2 4, 6 10, 2 12, 6 18, 2 20 और 6 26। अब इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन किसी और को दे रखा है, तो सबसे बाहरी क्या है 4s है, तो ये भी यहां पर नहीं रहेगा, है ना, ये हो गया। अब आते हैं N3+, तो नाइट्रोजन कितना होता है 7 होता है, यानी कि 1s2, 2s2, 2p3, है ना। अब इसने 3 इलेक्ट्रॉन किसी और को दे रखा है, यानी कि सबसे आउटरमोस्ट सेल कौन सा है 2p3 है, तो ये यहाँ पर 2p3 नहीं रहेगा, ठीक है। अब आते हैं Cu+, यानी कि कॉपर होता है 29, तो अब लिख लेते हैं उसे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9, है ना, 3d9। अब किसी एक इलेक्ट्रॉन को कॉपर ने डोनेट कर दिया, तो ये यहां पर कितना हो जाएगा, सबसे बाहर से निकल जाएगा 1, यानी कि ये 4s1 हो जाएगा, है ना। अब ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन। अब जैसे कि हमें पता है कि डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 10 होते हैं, और डी ब्लॉक को कैसे भरते हैं, ये रहा, मैं एक बार देख लूं ये विजुअल है या नहीं है, हाँ ये बिल्कुल बहुत ही अच्छे से विजुअल है। तो अब जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे 1 2 3 4 5, अब डी में आते हैं यहाँ, तो डी के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 10, तो जब इसको भरने के लिए जाएंगे तो 1 2 3 4
5 और फिर ये 6 7 8 9 10। इसके पास तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, तो यहां पर कितना है 0। क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास तो 0। यहां आते हैं, यहां पर है 3d6, यानी कि यहां तक इसके पास कितना हो जाएगा, इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, है ना। जब d6 को बाहर निकल जाएंगे तो 5 और एक ये, यानी कि इसके पास 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि Fe2 के पास 4 है, इसके पास तो 0 था। यहां तो डी है ही नहीं, डी ब्लॉक में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, और इसके पास कितना है 1 2 यहां पर है D9, यानी कि 5, फिर ये हो जाएगा 6 7 8 और ये 9 हो जाएगा, है ना। तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 1, इसके पास हो जाएगा 1। अब सवाल को फिर से पढ़ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन, तो अनपेयर्ड मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा किसके पास डी इलेक्ट्रॉन है, Fe2 प्लस के पास, है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा Fe2 प्लस। कहने का मतलब ये था कि सबसे पहले इसमें सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेना था और ये देखना था कि डी सबसेल में किसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये तभी पता लग पाएगा जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे, या उसका मतलब कि लिखना जानेंगे। अगर ये वाला हमें पता रहेगा तो इसके जगह पे कोई भी दिया हुआ रहता तो आसानी से ये सवाल का जवाब हम दे पाते। एक और सवाल करते हैं। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि ये नीट का सवाल था, है ना, तो ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं रहता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि पीरियोडिक टेबल का ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। एक और सवाल लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब उसी वैसा ही सवाल है कि द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन Fe2 प्लस, क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन Fe2 plus is not equal to the number of electrons in which of the following, ऑप्शन ए है p electrons in Cl, p electrons in Cl, दूसरा ऑप्शन है d electrons in Fe, d electrons in Fe, तीसरा है p electrons in Ne, p electrons in Ne, और चौथा है s electrons in Mg, s electrons in Mg। तो यहां भी सबसे पहले वही करेंगे कि सारे के सारे का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश करेंगे, है ना। तो अब ये बोल रहा है कि द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन Fe2 प्लस, है ना। तो सबसे पहले आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। अगर आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए जाएंगे तो देखेंगे कि आयरन होता है 26, तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, और ये क्या आएगा 3d6। तो अगर Fe की बात करें तो आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6, है ना, यही आएगा।
आयरन का 26 होता है, तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 6 26। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि Fe2+ यानी कि इसके आउटरमोस्ट शेल से 2 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया, तो ये सबसे बाहरी वाला कक्षा यही होगा, तो ये 4s2 हट जाएगा यानी कि 3d6 हो जाएगा। अब ये है कि द नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन इन Fe2+, अब इसमें d इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 है, तो इसके पास है 6 इलेक्ट्रॉन, है ना। इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए p इलेक्ट्रॉन निकालना है क्लोरीन, तो क्लोरीन का होता है 17, तो यानी कि 1s2 2s2 2p6 3s2 2 2 4 6 10 2 12 और 3p5 p इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन। तो क्लोरीन के पास p सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 और 6 11 है ना। तो इसके पास टोटल है हमारे, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है टोटल, ठीक है। चलिए आइए दूसरा देखते हैं, डी इलेक्ट्रॉन इन Fe। अब अगर Fe की बात करेंगे तो यहां पर हमें लिखना ही पड़ेगा 4s2, है ना। तो डी इलेक्ट्रॉन इन Fe, इसको यहां पर लिख लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6 डी इलेक्ट्रॉन। तो डी इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है? 6 है, तो लिख लेते हैं यहां पर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है और तो कोई नहीं है। और फिर अब आते हैं p इलेक्ट्रॉन इन Ne। Ne का मतलब नियॉन, तो नियॉन कितना होता है? 10 होता है, तो 1s2 2s2 और 2p6, तो इसके p सब सेल में है 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये रहा 6। अब आते हैं s इलेक्ट्रॉन इन Mg। Mg मतलब मैग्नीशियम यानी कि 12, तो 1s2 2s2 2p6 और 3s2, है ना। 2 2 4 6 10 2 12 s इलेक्ट्रॉन। तो s कितने हैं? 2 2 4 और 2 6, तो यहां भी है 6 इलेक्ट्रॉन। अब क्या पूछा जा रहा है कि द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन Fe2+ इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि Fe2+ के पास जो भी डी इलेक्ट्रॉन है वो इनमें से किसके इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं है। जैसे कि डी इलेक्ट्रॉन अगर इन Fe को देखा जाए तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसके तो बराबर है। p इलेक्ट्रॉन्स इन Ne देखा जाए तो यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी बराबर है। s इलेक्ट्रॉन इन Mg मैग्नीशियम में देखा जाए तो यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन p इलेक्ट्रॉन इन Cl कितना है? 11 इलेक्ट्रॉन, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये, है ना। क्वेश्चन यही था कि Fe2+ का जो d सब सेल में इलेक्ट्रॉन है वो इनमें से जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कि p इलेक्ट्रॉन इन Cl, तो p इलेक्ट्रॉन इन Cl कितना आ रहा है? 11 आ रहा है, तो वो उसके बराबर नहीं, बाकी सबके पास तो 6 इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये क्वेश्चन था और ये भी नीट का सवाल था, है ना। तो ज्यादा मुश्किल नहीं रहता, अगर आप उसको ढंग से समझे हुए रहेंगे तो आसानी से आप इस तरह के सवाल को कर पाएंगे। मैं एक और सवाल कराना चाहता हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे कि जब मैं सवाल लिख रहा हूं तो अगर वो बोरिंग लग रहा है तो उसको 2 के स्पीड से आगे बढ़ा सकते हैं ताकि आपका समय वेस्ट ना हो, है ना। वैसे भी अभी एग्जाम का समय चल रहा है, लेकिन आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरूर आना चाहिए क्योंकि ये हर हाल में पूछे जाएंगे, है ना। अब मैं आता हूं जो अभी हाल ही में एक बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था, और ये सवाल ये है कि द पेयर ऑफ आयंस हैविंग सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज। पेयर ऑफ आयंस हैविंग सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज, और ऑप्शन है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है Cr3+ और Fe3+, ऑप्शन बी है Fe3+, Fe3+ और Mn2+, ऑप्शन सी है Fe3+,
Fe3+ और CO3+, CO3+, और ऑप्शन डी है Sc3+, Sc3+ और Cr3+। सबसे पहले तो इस सवाल को ये समझना है, ये कह रहा है कि पेयर ऑफ आयंस हैविंग सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ये आयन के रूप में दिए हुए हैं, ये 8 एलिमेंट दिया हुआ है, आयन के रूप में दिया हुआ है, और सवाल यही पूछा गया है कि इनमें से किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एक दूसरे से मिलता जुलता है ना। तो अगर क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 24 होता है। इसने किसी को 3 इलेक्ट्रॉन दे रखा है, तभी तो 3+ है, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, है ना। और आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26। इसने किसी और को 3 इलेक्ट्रॉन दे रखा है, तो यानी कि इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 23, यानी कि ये तो नहीं होगा, है ना। अब इसकी बात करते हैं, तो यहाँ भी Fe3+ है, यानी कि इसका भी एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 23 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसके पास, है ना। और मैग्नीज कितना होता है? 25। अब 25 में से 2 इलेक्ट्रॉन इसने किसी और को दे रखा है, तो इसका मतलब कि ये भी कितना हो जाएगा? 23 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, है ना। अब यानी कि यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो इन दोनों का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो सेम होगा, है ना। इसी तरीके से सारे सवाल पूछे जाते हैं। और एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और सवाल जो कि अभी हाल ही में बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है, वो मुझे अभी एकदम से अचानक से याद आ गया, तो वो मैं आपको करवा देता हूं। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि क्रोमियम बोर्ड थोड़ा सा गंदा हो गया है, अच्छा चलिए कोई बात नहीं। क्रोमियम का उन्होंने ये पूछा था कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, राइट डाउन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। तो क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है? 24 होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सारे नोबल गैस को लिख लेते हैं। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेनॉन। तो ये होता है 2, 10, 18, 36, 54 और ये 86। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जो भी इसका एटॉमिक नंबर है वो देखेंगे कि किसके बाद पड़ता है। तो ये आर्गन के बाद पड़ता है, लेकिन क्रिप्टन के पहले पड़ता है। तो जिस भी नोबल गैस के बाद में पड़ता है उसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं, यानी कि आर्गन को ब्रैकेट में लिख लेंगे, है ना। तो जब आर्गन लिखा गया यानी कि 18 तक का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया, है ना। अब 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12 और 6, 18, यहां तक तो लिख लिया। अब हमें और कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन? 6 चाहिए। तो 4s2, अब और कितने चाहिए? 3d4, है ना। लेकिन चूंकि ये एक एक्सेप्शन है तो यहां पर क्या हो जाता है? 4s1 और 3d5, और ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन यही था कि राइट डाउन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। मुझे लगता है कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में स्पेशली 11th और 12th पे इससे ज्यादा टफ सवाल नहीं पूछे जाएंगे। मैंने 2 सवाल नीट के भी करवा दिए हैं और बहुत ही आसान से थोड़े से घुमा करके पूछे जाते हैं, है ना। जैसे कि आयंस के जितने भी हैं वो सब घुमा के पूछे जाएंगे। आपको बस ये पता होना चाहिए कि आउटरमोस्ट सबसेल कौन सा है, कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, है ना। तो मुझे लगता है कि मैंने सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं, जैसे कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।